नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रावण के बारे में तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि रावण जो है शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन आपने ये पता नहीं होगा कि उनकी माँ, रावण की माँ कैकसी, वो भी शिव जी की बड़ी भक्त थी और वो शिवलिंग की पूजा करती थी। और एक बार जो है उनका शिवलिंग, जो शेषनाग ने सांस ली गहरी, तो वो पाताल में घुस गया और वो बड़ी बेचैन हो जाती हैं कैकसी। तो रावण को बुला करके कहती हैं कि हे रावण, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, क्योंकि शेषनाग की उच्छ्वास सांस लेने से मेरा जो शिवलिंग था जिसकी मैं पूजा करती थी वो पाताल लोक में घुस गया है। तो अब तू जा और शंकर जी से मेरे लिए उनका आत्मलिंग लेके आ दोस्तों। तो इस प्रकार वो कहती है। तो रावण जो है फिर शिव जी का लिंग लेने के लिए जाता है और कैलाश पर्वत पर पहुंचता है। और वहाँ क्या करता है दोस्तों, कैसे करता है, शिव जी जो है कैसे प्रसन्न होते हैं और शिव जी इस कथा को पार्वती जी को कैसे सुनाते हैं, और दोस्तों किस तरह से वो लेके आता है, और फिर कैसे रास्ते में ही वो गोकर्ण शिवलिंग बन जाता है। और गोकर्ण जो है कर्नाटक में है, वहाँ बड़ा मंदिर है दोस्तों, प्रसिद्ध मंदिर है, तीर्थ स्थान है गोकर्ण जो है। तो गोकर्ण का जो शिवलिंग है उसके पीछे की जो कथा है वो बड़ी विचित्र है। इसके बाद हम देखेंगे कि वैद्यनाथ में जो ज्योतिर्लिंग बताया जाता है उसकी भी स्थापना रावण के द्वारा हुई, वो भी शिव जी के द्वारा हुई। मिलती जुलती कथाएं हैं ये दोनों। तो दोस्तों आज हम देखते हैं आनंद रामायण से और ये शिव पुराण से। ये दोनों कथाएं बड़ी विचित्र हैं दोस्तों, इसको आप जानिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आनंद आएगा और आप जान पाएंगे कि किस तरह से जो है शिव जी का लिंग जो है न केवल भारत में बल्कि लंका तक जो है प्रसिद्ध था, और रावण की माँ भी उसे पूजती थी शिवलिंग को। दोस्तों ये जो कहानी हम देखते हैं इससे सारकांड है ये आनंद रामायण में, और इसमें देखते हैं शिव जी सुना रहे हैं, मतलब शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, एक समय रावण की माता कैकसी ने दुखित होकर रावण से कहा कि शेषनाग के उच्छ्वास लेने से मेरा पूजा वाला शिवलिंग पाताल में उतर गया है, अतः एक उत्तम आत्मलिंग शिव जी से मुझे ला दे। शिव जी के पास होते थे लिंग, तो शिव जी से ला दे, उसी की पूजा करती थी। तब माता के उस वचन को सुन रावण ने अपने शिव गीत से मुझे वरदान देने के लिए, शिव जी कहते हैं कि शिव गीत गाया और मुझे वरदान देने के लिए प्रसन्न किया। और कहीं कहीं लिखा है कि उसने जो अपने 9 सिर काटे, 10वां सिर काटने को जो है तैयार था, तभी वो प्रकट हो जाते हैं शिव जी और फिर वरदान देते हैं। लेकिन यहाँ जो आनंद रामायण में है ये कथा कि शिव गीत गाया तो वरदान देने के लिए मुझे प्रसन्न किया। शिव जी कहते हैं और मुझसे यह बात कही कि हे प्रभु, मुझको वर दीजिए, एक तो मेरी माता के 2 वर दीजिए, एक तो मेरी माता के लिए आत्मलिंग यानी अपना लिंग आत्मलिंग, और दूसरा स्त्री यानी पत्नी बनाने के लिए मुझे अपनी पार्वती जी को दे दीजिए। 2 विचित्र जो है ये वर मुझसे मांगे। शिव जी कहते हैं पार्वती जी, एक तो आपको मांग लिया उसने कि पत्नी बनाऊंगा, एक तो ये दे दो, और एक अपना आत्मलिंग दे दो जो मेरी माँ ने मुझसे मंगाया है। तो इसके कह कर के तब उसका यह वर मांगना सुनकर, हे गिरीन्द्रजे पार्वती, मैंने तुमको उसके लिए दे दिया, तुमको दे दिया। देखिए, मांगा और मैंने तुम्हें दे दिया, जैसे को उन्हें पता ही नहीं था पार्वती जी को कि मैंने तुम्हें दे दिया था, सुना रहे हैं। और आत्मलिंग भी देकर उससे कहा, आत्मलिंग भी दे दिया मैंने कि हे रावण, देख यदि तूने इस लिंग को मार्ग में कहीं भी रख दिया तो मैं आगे न जाकर कहीं भी स्थित हो जाऊंगा, जहाँ भी रखेगा वहीं पर जम जाऊंगा, मैं तेरी लंका तक नहीं पहुँच पाऊँगा। जब बहुत अच्छा कहकर रावण देवी तथा लिंग को लेकर प्रस्थित हुआ, चल दिया, उस समय तुमने विष्णु का दुख से स्मरण किया। दुखी होना स्वाभाविक था, आप बहुत दुखी होने लगेंगे कि ये मेरे साथ शिव जी ने क्या कर दिया, ये तो राक्षस ले जा रहा है, इसको दे दिया वरदान में। ऐसे तभी कहते हैं कि भोले जी बड़े दानी हैं। तो वो आप जब दुखी होने लगी और आपने रोते विलाप करते हुए विष्णु का याद किया, तब उन्होंने शरीर के चंदनाद से सुंदर मंदोदरी स्त्री को बनाकर मैदानव के हाथ में दे दिया। तुरंत तैयार बैठे रहते थे। जैसे ही आप रोई, उसने सोचा विष्णु ने कि मैं जो है अपने चंदन लगाऊं और मंदोदरी स्त्री को बना दूं मैदानव की पुत्री, तो उसको दे आऊँ। तुरंत जो है विष्णु जी सक्रिय हो गए और उन्होंने मंदोदरी बनाई और जा कर के मैदानव के हाथ में दे दी। उसे साथ ले मैदानव अपने मनोहर भवन पर चला गया। फिर विष्णु ने
ब्राह्मण का रूप धारण करके मार्ग में रावण से कहा। फिर वहाँ पहुँच गए, इतना कारनामा कर आए कि वो बना दी, मैं दानव के हाथ में दे दी मंदोदरी बना के, और फिर जा कर के ब्राह्मण का वेश रख करके रावण के मार्ग में बैठ गए। तो फिर वहाँ कहते हैं कि हे दशानन, शिव जी ने तुझे ठग लिया। अब ज्ञान देने लगे विष्णु जी ब्राह्मण का वेश रखे कि हे दशानन, शिव जी ने तुझे ठग लिया, यह तो कृत्रिम पार्वती, कृत्रिम है, नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, असली वाली नहीं है, ये नकली है। मुख्य को तो शिव जी ने पाताल में मय के भवन में छिपा दिया, और उन्होंने यह विचार किया है कि तुम उसे भूलोक या स्वर्ग में ही खोजोगे, क्योंकि पाताल को अपना समझकर उसमें नहीं खोजोगे, पाताल तो तुम्हारा है, तुम उसमें जाओगे नहीं, तो तुम तो स्वर्गलोक में और भूलोक में ढूंढोगे उसे, उसको असली जो है पार्वती को। अतः इस कृत्रिम दुर्गा को त्याग दो, इसको छोड़ो, ये जो ले जा रहे हो ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है दुर्गा, इसको छोड़ो और मैं के यहाँ जाकर असली पार्वती को ढूंढ लाओ, फिर उस महारम्या गिरिंद्रजा को पत्नी बनाकर सुख भोगो। तब मित्र के उस वाक्य को सत्य मान कर रावण फिर मेरे पास आया, फिर आया मेरे पास, शिव जी कहते हैं, और हंसकर बोला, मैंने तुम्हारे हृदयगत आशय को समझ लिया है, तुमने मुझे मूर्ख बनाया है, तुमने तो मुख्य पार्वती को रसातल में छिपा दिया है और मुझे कृत्रिम पार्वती दे दी है। अब इसे तो आप अपने ही पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं मुख्य पार्वती को ही ले आऊँगा। यह कहकर रावण ने उसे वहीं त्याग करके पाताल यात्रा प्रारंभ कर दी। मार्ग में उसे इतनी तीव्र लघुशंका लगी, देखिए दोस्तों, उसे तीव्र लघुशंका लगी, उसे जो है मूत्र विसर्जन की इच्छा हुई तीव्र। उसने साथ लगे ब्राह्मण से कहा, विष्णु जी को, विष्णु ब्राह्मण का रूप रख के साथ लगे हुए थे, तो जब लघुशंका लगी तो कहता है ब्राह्मण से कि हे दुष्ट, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो, क्षण भर के लिए तुम इस आत्मलिंग को अपने हाथों में पकड़े रहो, लो जरा इसको पकड़े रहो, क्योंकि मैं रख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये यहीं जम जाएगा, इसलिए हे ब्राह्मण देव, इसको अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए पकड़े रहो, मैं लघुशंका से निवृत्त हो लूँ, और तब जब मैं लघुशंका कर लूँगा तब तुम्हारे समीप आऊँगा और ले लूँगा इसे। इतने में द्विज वेशधारी विष्णु ने कहा, हे दशानन, देखो यदि अधिक विलंब करोगे, जल्दी करो, अगर आपने अधिक विलंब किया तो मैं लिंग को यहीं पर स्थापित करके चला जाऊँगा, मैं रख जाऊँगा पृथ्वी पर यहीं, और आप जो है जल्दी करो। तो तब बहुत अच्छा है, ऐसा कहकर रावण ने लिंग को उसके हाथ में दे दिया। तब लघुशंका यानी पेशाब करने लगा, तो बहुत देर तक वह पेशाब करता ही रहा। अधिक समय व्यतीत होने पर सागर के पश्चिम तट पर लिंग को रखकर विष्णु अपने स्थान को चले गए। उन्हें तो जाना ही था, उन्होंने कहा इसे तो बहुत देर हो गई, ये तो कर रहा है अभी तक जो है निवृत्त नहीं हुआ, तो उसे सागर के पश्चिम तट पर रख करके अपने धाम को चले गए। पश्चात रावण भी विलंब तक लघुशंका करके वहाँ आया, तब लिंग को पृथ्वी पर रखा देख उसके सिर को हिलाया, परंतु पृथ्वी में गड़ा लिंग का सिर नहीं हिला, वो तो जम गया, वो नहीं हिला, टस से मस नहीं हुआ। उसके सिरोभाग की ओर कर्ण छिद्र के समान गड्ढा युक्त हुआ सिर भी कृस और कर्ण शंकु के समान हो गया। उसको दबाया अंगूठे से, और जब अग्रभाग जो है नहीं दब गया तो उसका कर्ण छिद्र के समान गड्ढा युक्त हो गया, और सिर भी कृस और कर्ण शंकु के समान हो गया। कान भी दब गए तो वो शंकु के रूप के हो गए, कान जो है पृथ्वी के कर्ण के सदृश हुआ लिंग गोकर्ण नाम से विख्यात हुआ। तब खिन्न मन होकर रावण चुपचाप पाताल में चला आया, कि ये तो गया हाथ से और खिन्न हो गया पाताल में। अब पाताल लिख रहे हैं, पाताल को जाता है। तब मय के घर में सुंदर देवी मंदोदरी को देखकर रावण ने मय से उसने मांगा, मैंने रावण को वह कन्या दे दी, मैंने विवाह कर दिया। रावण को बहुत सा परिवार वस्त्र आभूषण आदि दिया, और रावण को शत्रुघातनी अमोघ एक दृढ़ शक्ति भी दे दी। इस तरह से दोस्तों ये जो है गोकर्ण लिंग स्थापित हो गया। कहाँ? ये गोकर्ण लिंग स्थापित हो गया महाबलेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं, वहाँ महाबलेश्वर में, जिला सतारा महाराष्ट्र में है, इसका मुख्य मंदिर है।
इसके भीतर आत्मलिंग स्थापित है। वही आत्मलिंग चांदी के आवरण से ढक दिया है अभी, जिसके ऊपर स्थित छिद्र के द्वारा लिंग का स्पर्श किया जा सकता है और विशेष समय काल में आवरणहीन हटा दिया जाता है आवरण को, और उसके दर्शन आवरणहीन के दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को केवल धोती एवं उपवस्त्र धारण करना पड़ता है, केवल धोती और ऊपर का वस्त्र। स्त्रियां कोई भी भारतीय परिधान पहनकर मंदिर में जा सकती हैं, कोई भी परिधान पहन के जा सकती हैं। गोकर्ण तीर्थ कहते हैं इसे। गोकर्ण दक्षिण भारत के कर्नाटक में मंगलौर के पास स्थित, ये दूसरा भी है, ये महाराष्ट्र का था, ये इसी तरह से ही कहानी है उसकी भी। गोकर्ण तीर्थ जो है ये दक्षिण भारत के कर्नाटक में मंगलौर के पास भी है, एक गांव में। एक स्थान में हिंदू लोगों की गहरी आस्था है। इस स्थान में अपने ऐतिहासिक मंदिरों के साथ सागर तटों के लिए भी एक स्थान मशहूर है। यहाँ मान्यता यह है, जो कर्नाटक में है, एक गांव में, गोकर्ण नाम का गांव है मंगलौर के पास, उसमें ये मान्यता है वहाँ कि शिव जी का जन्म गाय के कान से हुआ है और इसी वजह से गोकर्ण कहा जाता है। और ये स्थान भी गाय के कान के समान है, इसलिए वहाँ गोकर्ण कहते हैं। तो ये इस तरह से गोकर्ण लिंग की स्थापना यहाँ हुई है दोस्तों, उसकी बहुत मान्यता है। अब देखिए शिव पुराण है। शिव पुराण में जो वैद्यनाथ धाम है और वहाँ जो स्थित है वैद्यनाथ धाम में जो स्थित है ज्योतिर्लिंग, उसकी भी कहानी दी हुई है और वो इससे मिलती जुलती है, रावण से ही मिलती जुलती है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसको भी कि किस तरह से ये कथा कहानियाँ बनाई गई हैं, लिखी गई हैं दोस्तों। कि इसमें सूत जी कहते हैं, वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा और महिमा। अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म बताऊंगा, सुनो राक्षस राज रावण। देखिए वही कहानी है इसकी भी, जो कि झारखंड में बताते हैं, कुछ हैदराबाद में बताते हैं, लेकिन जो झारखंड का है वही वैद्यनाथ धाम है और वहाँ पर जो है ये वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। तो देखिए इनकी कथा सूत जी कहते हैं कि राक्षस रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। ये यहाँ आराधना करने पहुँचा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान पर हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन प्रारंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता। अब वहाँ स्थापित करने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ तो शिव जी साक्षात रहते थे। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीत से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए उसको, जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। इतनी कठोर तपस्या से भी प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया और वहाँ वो गीत सुनकर के ही प्रसन्न हो गए। आनंद रामायण में आपने देखा दोस्तों। अब जो यहाँ पर जो है सिर काटना प्रारंभ कर दिया, तो विधिपूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। अब पता नहीं भगवान क्या करते सिरों का। इस तरह उसने क्रम से अपने 9 सिर काट डाले। देखिए अपना विनाश कर लिया। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके, निरोग कहाँ है ये कहिए ना, निरोग कहाँ, काट दिए थे, जोड़ दिया उसको उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया, फिर जोड़ दिए। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक को हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में लिए चलता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लंका में रहिए, छोड़ो ये कैलाश पर्वत, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप मेरी लंका में रहिए। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए और मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ। इतनी दूर आना पड़ता है आपकी भक्ति करने के लिए, क्यों न मैं लंका में ही आपको स्थापित कर दूँ, वहीं ठहरने की व्यवस्था कर दूँगा, वहीं आपकी पूजा या याचना करता रहूँगा। तो दोस्तों वो कहते हैं इस तरह से
कि आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए। और संकट में पड़ने की बात है, आप पार्वती जी को लेकर कहाँ जाएंगे? और कैलाश पर्वत इतना उनका जो है सुरम्य और रमणीक स्थल है, उसे छोड़ के लंका में क्यों जाने लगे राक्षसों के बीच में? तो बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, हे राक्षस राज, मेरी सार गर्वित बात सुनो। तुम मेरे को छोड़ो, मेरे उस उत्तम लिंग को, मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ। मुझे छोड़ो, मैं तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन ऐसा करो, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ। उन्होंने दे दिया कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, ये ले जाओ उत्तम लिंग, तो और भक्ति भाव से ले जाओ अपने घर। तो रावण को ही देना था, तो रावण जो है खुश हो गया। परंतु जब तुम इसे, लेकिन इतनी चेतावनी देते हैं कि जब तुम इसे कहीं भी भूमि पर रख दोगे तब वह वहीं सुस्थिर हो जाएगा ये लिंग। इसकी यही खासियत है, जहाँ भी रख दोगे सीधे पहुँचना लंका में लेकर के, बीच में कहीं से रखना मत, तब वह वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तभी तो भोले जी की जो कावड़ लाते हैं वो पृथ्वी पर नहीं रखते हैं, भोले जी नाराज़ हो जाएंगे तो वो ऊपर ही ऊपर रखते हैं उसको। तब अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो, मैंने तो बता दी, अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो सूत जी आगे कहते हैं, ब्राह्मणों सुन लो, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा, वेरी गुड कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग यानी लवशंका यानी पेशाब करने की इच्छा हुई, मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्तनंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को न रोक सका। कैसे रोक लेगा? कितना ही शक्तिशाली हो रावण, क्या कोई भी नहीं रोक पाता है मूत्र के वेग को। तो वो मूत्र के वेग को नहीं रोक सका। इसी समय वहाँ आसपास एक ग्वाले को देखकर, यहाँ ग्वाला लिख दिया है, वहाँ विष्णु जी ग्वाला बन के आए, ब्राह्मण बन के आए थे, यहाँ जो है ग्वाला बन करके आ गए। एक ग्वाले को, कहीं अहीर लिखा हुआ है, अहीर बन के आ गया विष्णु। एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया कि बेटा नेक पकड़ ले जाए, मैं ज़रा लवशंका कर लूँ, पेशाब कर लूँ, और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया और इसी जो तालाब से उसने तालाब बन गया। और यही बैद्यनाथ धाम में है तालाब। वहाँ 2 तालाब हैं, एक में लोग नहाते हैं, एक में नहीं नहाते हैं। क्यों कहते हैं कि ये जो है तालाब रावण के मूत्र से बना हुआ है, तो वहाँ 2 तालाब हैं दोस्तों। तो ये जो है बहुत देर तक करता रहा पेशाब। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। यहाँ ग्वाला परेशान हो गया, वहाँ विष्णु जी रख के चलेगा। पीड़ित हो व्याकुल हो गया, तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। ग्वाले ने कितनी देर संभालता। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग, हीरामय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और पाप राशि को हरने वाला है। सुनो, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वर कहाँ मिला था? वर को छोड़ गया। वहाँ जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहाँ आए। तब उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया, उसी लिंग का। सभी देवता आ गए, इंद्र आदि, और वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके, पता है लिंग को जो है प्रत्यक्ष दर्शन कह रहे हैं, वो लेके जा रहा था रावण, रास्ते में रह गया। वैद्यनाथ धाम में स्थित है, उसको जो है सारे देवताओं ने फिर स्थापित किया। वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने शिव लिंग की विधिवत स्थापना की देवताओं ने, और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले। वो तो जाना ही था उन्हें स्थापित करके। तो दोस्तों, इस तरह से ये ज्योतिर्लिंगों की कहानी इन पुराणों में दी हुई है दोस्तों। और ये आप देखें, कई मित्र कहते थे कि ज्योतिर्लिंगों के बारे में कुछ बताइए। अगर आप चाहेंगे तो और भी ज्योतिर्लिंग हैं, उनके बारे में भी हम आपको अवश्य बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आपका ये सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।